क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे सफल लोग एक ऐसी आदत अपनाते हैं जिसे हमारे शास्त्र हजारों साल पहले बता चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए। कल से सूर्योदय से पहले उठिए और चमत्कार खुद देखिए। सुबह 4 बजे उठना क्यों जरूरी है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा हुआ है? दिन भर थकान रहती है, मन अशांत रहता है। इसका समाधान आपके दिन की शुरुआत में छिपा है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब देवत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है और मनुष्य अपनी चेतना को ऊंचाई पर ले जा सकता है। नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं आज ब्रह्म मुहूर्त का राज क्या है। यह साइंस और जो लोग अपने जीवन में निराश हो चुके हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं केवल रोज 90 मिनट पहले उठकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? बिल्कुल सही कहा मैंने। 90 दिन यानी कि 90 मिनट पहले उठकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह वह समय है जब प्राकृतिक शांत होती है, वातावरण शुद्ध होता है और मनुष्य का मन सबसे अधिक एकाग्र होता है। लेकिन क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है और रहस्य छुपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम इसी सत्य को विस्तार से समझेंगे। क्या आप सफल बनना चाहते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए, उन सभी के लिए है, खासकर जो वकील है, जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है मित्रों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदय में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तरी श्रेष्ठा स्वस्थो रक्षार्थम मायुष्य। अर्थात जो व्यक्ति अपने स्वस्थ और दीर्घायु की रक्षा करना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यह समय सामान्यतः सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है, यानी प्रातः लगभग 4 बजे से 5:30 बजे के बीच। इस समय उठकर ध्यान करें, प्राणायाम करें और अपने लक्ष्यों पर काम करें। बस 7 दिन ऐसा करके देखिए, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आप में से कितने लोग अभी तक देर से उठते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप 7 दिन का ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज लेना चाहेंगे? बिल्कुल सत्य। क्या 7 दिन का ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज लेना चाहेंगे? तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सनातन दर्शन के अनुसार प्रातः काल में शतोगुण सबसे अधिक प्रभावी होता है। शतोगुण का अर्थ है शुद्धता, शांति और सकारात्मकता। इस समय नकारात्मकता ऊर्जा न्यूनतम होती है, मन अत्यंत शांत रहता है, ईश्वर से जुड़ना सरल हो जाता है। इसी कारण ध्यान, जप, साधना इस समय अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट जो हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है। कार्य करने वाले लोगों के लिए कार्य क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। महिलाओं के लिए मानसिक शांति मिलती है, संतुलन बना रहता है। वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य में सुधार होता है और शरीर सक्रिय रहता है। यदि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इस समय आपके विचार स्पष्ट होते हैं, मन में भय कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आप इस समय दर्पण के सामने बोलने का अभ्यास, अपनी वाणी को सुने, अपने विचारों को व्यवस्थित करें। एक श्रेष्ठ वक्ता बनने के 3 आधार होते हैं: विचारों की स्पष्टता, वाणी पर नियंत्रण, भावनात्मक अभिव्यक्ति। और ये तीनों गुण प्रातः काल में सहज रूप से विकसित होते हैं। आप जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो यह दिनचर्या जरूर अपनाएं। उठते ही पानी यानी कि जल पिए, ध्यान करें, प्राणायाम करें, योग करें, जैसे सूर्य नमस्कार, और सूर्य देव को जल अर्पण करना ना भूलें। इसके बाद अध्ययन करें, लेखन करें, अपने जीवन के लक्ष्यों पर कार्य करें। इसी कारण
संगीत साधक भी प्रातः काल में अभ्यास बहुत जरूर करते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने के क्या नुकसान हैं। यदि आप देर से उठते हैं तो आलस्य बढ़ता है, मन भारी रहता है, कार्य में रुचि कम हो जाती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। धीरे धीरे यह आदत आपकी प्रगति को रोक सकती है। मित्रों, यदि आप अपने जीवन में सफलता, शांति, आत्मविश्वास चाहते हैं तो कल से इस आदत को अपनाएं। आप कल से ही किस समय उठने का प्रयास करेंगे, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं ब्रह्म मुहूर्त में से शुरुआत कर रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक संयम यानी कि समय नहीं है, यह एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो नए हमारे साथी जुड़े हैं वो अपनी कमेंट्स जरूर नीचे लिखें। यह ज्ञानवर्धक वीडियो हम सभी के लिए, आप सभी के लिए कितनी उपयोगी है। तो आप सभी ने जाना ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो 4 बजे उठो, जीवन बदलो। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य ही यही है। अगर आप सुबह उठ गए तो ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य आप जान सकते हैं। 90 मिनट जो बदल देंगे सब कुछ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे और नुकसान को जाना। तो यह कोई आडंबर नहीं है। जो व्यक्ति बहुत देर से सोते हैं, बहुत देर तक कार्य करते हैं, तो उनका जीवन देखिए कि कितनी स्ट्रेस से भरा होता है और कहीं ना कहीं उनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। अगर सही मायने में जीवन को सार्थक करना है, दीर्घायु बनाना है, स्वस्थ रहना है, बिल्कुल फिट रहना है, तो आज से यानी कि कल से ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। आप खुद से चैलेंज ले ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, और 7 दिन लगातार अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो खुद ही आप देखेंगे कि इन 7 दिनों में आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि जो विशेष रूप से अपने बच्चों से परेशान हैं, कि जिनका बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, उनका मन भटकता रहता है, जो व्यक्ति बहुत परेशान है, थकान रहती है, आलस रहती है, स्वस्थ सही नहीं रहता है, बॉडी में पेन रहता है, तो वो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और जैसा इस वीडियो में मैंने बताया है वो सभी चीज़ों को करें। तो देखेंगे आपका स्वस्थ तन मन बिल्कुल फिट और शुद्ध हो जाएगा और आपकी विचारधारा में परिवर्तन होगी। ये मेरा खुद का अपना मानना है। आप खुद सोचिए कि आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनि भी ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठते थे। वो तो जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे। वो चाहते तो वो लेट से उठ सकते थे, पर नहीं। तो इसलिए उनको पता था ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या क्या हैं। यही कारण है कि वो दीर्घायु होते थे। तो आज अभी से अपने जीवन में अपने आप से संकल्प लें। और आप अपने जीवन की दशा बदलना चाहते हैं तो कल से ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें और 7 दिन का जो चैलेंज अपने आप से लेते हैं, तो 7 दिन के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होती है तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। और ख़ासकर कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं उनकी जीवन शैली कैसी है वो भी कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो जो मेरे साथी नए जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और जो पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको मालूम है इस चैनल पे आपके जीवन को बदलने, दिशा देने वाली सनातन से
संस्कृति से और ज्योतिष से और जीवन में किस तरह से सुख समृद्धिशाली आए, जीवन में कैसे शांति आए, उससे जुड़ी हुई मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ, आप ही तक पहुँचाता हूँ। तो अपने साथ आप चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने नज़दीकी, अपने दोस्तों, अपने परिवारों और भी सगे संबंधियों को, जिससे उनके जीवन में बदलाव आएगी, तो उसका पुण्य प्रताप आपको भी मिलेगा। तो फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।